तो पॉलिनोमियल्स में क्या, पॉलिनोमियल्स में जैसे कि हमने देखा कि कितने तरह की इक्वेशन होती हैं, फिर क्या देखा कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं, है ना, कि क्या होता है ज़ीरो। रिमाइंडर थ्योरम ने क्या बोला कि किसी वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं और उसको पुट करने से हमारी इक्वेशन ज़ीरो बन जाए तो क्या कहलाता है, ज़ीरो सतह इक्वेशन कहलाता है, हाँ है ना। ऐसे ही जब हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन होती है, लेट्स से ax प्लस बी, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसका मतलब जब मैं px इज इक्वल टू ज़ीरो रख कर ax प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ से कोई x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ऐसे जब मैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितने ज़ीरोज़ आते हैं, एक। जब मैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने से कितने ज़ीरो आते हैं, 1 ज़ीरो, 1 ज़ीरो ऑफ px मुझे मिलता है, हाँ है ना, ओनली 1। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने से एक ही मिलता है। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू px, जब मैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से मुझे 2 ज़ीरोज़ या कह सकते हैं 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, किसके, px के, 2 सॉल्यूशन मिलते हैं किसके, px के। कैसे, लेट्स से वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें 4 भी कॉमन लेंगे और माइनस भी कॉमन लेंगे, क्योंकि जो टर्म यहाँ बनी है वही सेम टर्म यहाँ बनानी है। तो 4 भी, माइनस 4 कॉमन लो, तो यहाँ से माइनस भी गया 4 भी गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x। ये प्लस है ना, तो प्लस है तो माइनस तो बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ये माइनस माइनस प्लस है, यानी कि यहाँ पे 2 माइनस है, एक माइनस कहाँ चला गया, बाहर, तो कितना माइनस बचेगा, सिर्फ एक। ये 4 3 सा 12 होता है, तो 4 तो बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3। जब मैं यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, x और क्या बचेगा, माइनस 4। दो वैल्यू का मल्टीपल ज़ीरो आ रहा है, दो वैल्यू हैं उनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। इसके दो मतलब है, क्या, या तो x माइनस 3 ज़ीरो होगा या फिर x माइनस 4 ज़ीरो होगा, यानी कि x की वैल्यू एक तो 3 आ गई और एक तो क्या आ गई, 4, है ना। मैंने अभी क्या बोला आपसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से कितने ज़ीरोज़ मिलते हैं मुझे, 2 मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 2। तो लेट वी हैव अ क्वाड्रेटिक, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस, मैं काम करता हूँ कैपिटल से डिनोट करता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है, ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरल मतलब एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी डिनोटेड बाय दिस, ठीक है। यहाँ से जब मैं सॉल्व करता हूँ तो x की 2 वैल्यूज़ आती है मेरे पास, हाँ है ना, जैसे यहाँ पर आई, नहीं समझ मेरी बात। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से कितने x की वैल्यू आती है, 2 आती हैं। तो एक को आप अल्फ़ा मान सकते हो और एक को क्या मान सकते हो, बीटा। एक को अल्फ़ा ना, किसी को भी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो 4 है और जो बीटा है वो कितना है, 3 है। मतलब जो ज़ीरोज़ आए हैं ना उनको नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो उसने हमसे कहा देयर इज़ अ रिलेशनशिप, किसके बीच में, बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स। एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, ज़ीरोज़ के बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में। ये कोएफिशिएंट क्या है, अरे ये जो वेरिएबल के बगल में लिखे हैं। जैसे अगर आपसे बोले कोई भाई बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कितना है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के बगल में क्या लिखा हुआ है, a। अगर आपसे पूछे बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो आप बोलोगे b। अगर आपसे बोले भाई कांस्टेंट कौन है, तो आप बोलोगे c। कांस्टेंट वो जिसके बगल में कोई वेरिएबल ना लिखो। कह रहा है ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप है। ज़ीरोज़ कौन है, अल्फ़ा और बीटा, और इनमें और कोएफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है कि एक पहला है कि सम ऑफ ज़ीरोज़, क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़। ये हमें बोलता है कि अगर मैं अल्फ़ा और बीटा को जोड़ दूँ, ये जो रूट्स आए ना ये वाले, अगर मैं अल्फ़ा और बीटा को क्या कर दूँ, जोड़ दूँ, तो अल्फ़ा और बीटा को जोड़ने से बराबर आएगा माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। अगर मैं अल्फ़ा और बीटा को जोड़ता हूँ
तो किसके बराबर आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है। मतलब अल्फा प्लस बीटा को प्लस करने से क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, हाँ है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमें क्या कहता है कि अगर मैं अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अल्फा लिया और बीटा लिया, दोनों क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो किसके बराबर आ गई, ये बराबर आएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो कांस्टेंट कौन है यहाँ पे बताओ, कांस्टेंट है सी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, ए। यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन ए के। तो ये दो फॉर्मूला मुझे प्रोवाइड कर देता है, क्या प्रोवाइड कर देता है, दो फॉर्मूलाज प्रोवाइड कर देता है, हाँ है ना। इसको नोट करें अगर फटाफट से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, तो ये फॉर्मूला है, नहीं फॉर्मूला नहीं है ये क्या बोला मैंने, एक तरह का रिलेशनशिप है। क्या एक तरह का रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, मतलब कि भाई इक्वेशन और इक्वेशन में जो रूट्स आते हैं वो, और जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो। अभी हमने ये इक्वेशन सॉल्व करी है ना, तो लेट से किसी ने हमसे क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया, ध्यान देने एक बारी, क्वेश्चन क्या दिया कि लेट फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन if alpha plus beta is equal to -5 plus 5 sorry, and alpha into beta is equal to, let's say it is 6। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 6। तो हमसे कहा गया कि आप एक काम करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ ये किसकी है। तो आपने बोला कि लेट द इक्वेशन बी, क्या क्या मानोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू पी एक्स, हाँ है ना। पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। हमने अभी क्या पढ़ा कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बताओ, माइनस सॉरी यहाँ पे हाँ स्मॉल ए भी कह सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, बी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, ए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जिसके नीचे क्वेश्चन लिखा हो तो उसके नीचे क्या मानते हैं बताओ, 1। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 1, और माइनस बी की जगह क्या लिखा हुआ है, 5। तो बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा फिर, -5। सेकेंड क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये किसके बराबर था, कांस्टेंट अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट कौन है, सी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, ए। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 6, हाँ है ना। तो कंपेयर करेंगे तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 1, और सी की जगह क्या लिखा हुआ है, 6। क्या आपको ए बी और सी पता लग गए हैं, हाँ। तो इक्वेशन में क्या चाहिए थे, ए बी सी तो चाहिए थे, इक्वेशन में ए बी सी तो चाहिए, हाँ है ना। तो आप बोलोगे हैंड्स पी एक्स इज इक्वल टू, ए की जगह क्या लिखोगे, 1, बी की जगह -5 और सी की जगह 6। तो ये हमें रिक्वायर्ड, दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलेंगे, ये एक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, हाँ या ना। यहाँ तक क्लियर है बात सभी को, ये नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट से, फिर एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ऐसे ही। यहाँ देखो सभी, नेक्स्ट, तो ये तो हो गया कि अल्फ़ा और बीटा दे दिया और कुछ फाइंड करने के लिए बोल दिया, क्या बोल दिया, कुछ फाइंड करो। लेट सपोज कि वो फाइंड करने के लिए ना बोले, वो ऐसे बोले, ध्यान देना एक बारी। अगर मान लो मैं बोला है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient। अब क्वेश्चन को पढ़ो ना एक बारी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले तो जीरोस फाइंड करो और फिर वेरीफाई करो। क्या करो, वेरीफाई का मतलब कुछ निकालना नहीं है, वेरीफाई को ना बराबर करना है उसको, पर पहले तो फाइंड करना है ना।
मान लो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया पी एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये हमें ये दे दिया। तो कैसे करते हैं इसको, ऐसे करेंगे कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मन मन में या रफ में कर लूँ, तो फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6x स्क्वायर, हाँ है ना। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता हो, ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए 6x स्क्वायर, और प्लस या माइनस करें तो बीच वाले टर्म आ जाए 7x, 6x और x है ना। तो यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस x, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 7x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 6x स्क्वायर आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, इसमें 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस भी कॉमन नहीं है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो +1 कॉमन लो, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 3। अगर x प्लस 3 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा फिर 2x और प्लस 1। तो ये तो हमने इसको फैक्टराइज करा है, क्या करा है इसको, फिर लेट करो कि px क्या है 0 है। अगर px 0 है तो x प्लस 3 इंटू में 2x प्लस 1, ये भी कितना हो जाएगा 0। अगर दो वैल्यू के मल्टीप्लाई होने पे 0 आंसर आ रहा है, इसके दो मतलब हैं, क्या है दो मतलब, या तो x प्लस 3 0 होगा या फिर 2x प्लस 1 0 होगा। तो x के लिए क्या आ गई -3, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या बना -1, और x इज इक्वल टू -1/2, हाँ है ना। x की दो वैल्यूज आ चुकी मेरे पास, तो एक का नाम क्या होगा बताओ, एक का नाम होगा अल्फ़ा और एक का नाम क्या होगा बीटा। अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरा पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है, मैंने जीरोस को फाइंड कर लिया। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, वेरीफाई करो। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, वेरीफाई करो। वेरीफाई क्या करो, ये प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करो। तो पहले हमें पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, -b/a के। -b/a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करो, -3 प्लस -½ ठीक है, ये करा हमने सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, क्या सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, हाँ है ना। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3 -1/2, एलसीएम लो 2 1 जा 2, तो -6 -1 कितना आएगा -7/2, हाँ है ना। ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के, इसके बराबर होना चाहिए -b/a। इसका मतलब एक ही जगह क्या लिखा हुआ है ज़रा देखो, 2, माइनस की जगह माइनस लिखा हुआ है, तो b की जगह क्या लिखा हुआ है 7। ज़रा चेक करना, a की जगह 2 लिखा है हाँ, और b की जगह 7 लिखा हुआ है, तो ये वेरीफाई हो गया। बस कुछ नहीं निकालना, सिर्फ क्या करना है, वेरीफाई। फिर सेकंड पार्ट वेरीफाई करो। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर आएगा बताओ, c/a। तो अल्फ़ा -3 दैट इज़ -½ मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 3/2, हाँ है ना। माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। क्या देखो चेक करो, एक ही जगह क्या लिखा हुआ है 2, हाँ एक ही जगह 2 लिखा हुआ है ऊपर, और सी की जगह क्या लिखा हुआ है 3। बस इसको करते हैं वेरीफाई करना, कुछ निकालना नहीं होता वेरीफाई के अंदर। वेरीफाई में कुछ निकालना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, चेक करना है क्या हमारे पास जो रूट्स आए हैं, यानी कि हमारे पास जो रूट्स आए हैं, यानी कि जो जीरोज़ आए हैं वो सही हैं या नहीं है। अगर वो सही नहीं होते तो क्या ये बराबर आते हैं, फिर ये नहीं आते। समझ मेरी बात है तक सभी को। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, सेम यहाँ बोल रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन, तो इक्वेशन इफ सेकंड पार्ट इसका, इफ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/√2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1। ये वाला ट्राई करो। यहाँ देखो एक छोटा सी बात और है इसमें, ध्यान देने, इस क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझेंगे। सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ से बात चेंज हो जाएगी और ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस बार हमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/√2 दैट इज इक्वल टू क्या, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1 दैट इज इक्वल टू c/a। जिसके नीचे क्वेश्चन लिखा हो तो उसके नीचे क्या मानते हैं 1। अगर मैं ऊपर चेक करूँ तो ऊपर a की वैल्यू कितनी आ रही है √2, और यहाँ a की वैल्यू कितनी आ रही है। इक्वेशन एक है, इक्वेशन में a पुट करना है, वो भी एक ही है, और a की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो ऐसा हो सकता है एक a हो उसमें दो a की वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, नहीं, a की वैल्यू सिर्फ एक ही पुट हो सकती है। तो इन दोनों a को एक समान बनाओ, इस 1 को मुझे √2 बनाना पड़ेगा, इस 1 को क्या बनाना पड़ेगा
तो क्या करूँगा, √2 से नीचे मल्टीप्लाई करूँगा और √2 से ऊपर करूँगा। ऊपर क्यों करा, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर भी करना होता है। तो ये क्या बन जाएगा, √2 अपॉन में √2। क्या आप देखो, अब ज़रा देखो क्या हमारा ए सेम आ रहा है, ए सेम करना है, बी और सी सेम नहीं करना, क्योंकि ए एक ही है ना, तो उसको सेम होना ज़रूरी है। तो अगर हम अभी चेक करें तो अब चेक करने से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ रही है, √2, और माइनस बी की जगह क्या आएगा 1, और सी की वैल्यू क्या है √2। तो माइनस बी की वैल्यू 1 है तो बी की इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो इक्वेशन क्या बनेगी, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या, x की जगह क्या, a की जगह क्या आएगा √2x², b की जगह -1x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू px भी कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात है सभी को। चलो ये बता दो नीचे का, ठीक है, इसको करो फटाफट से, फिर एक और क्वेश्चन दे दूँ, 2 क्वेश्चन दे दो करने के लिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट देखो 2 क्वेश्चन सेम करते हैं, फिर आपको एक और क्वेश्चन तो अलग टाइप का होगा। देखो यहाँ पर, ताकि थोड़ा हाथ बैठ जाए, तो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं सेम सेम। मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient। ठीक है, तो ये करना है हमें, और पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू pt इज इक्वल टू t² - 15 ये दे रखा है। और दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा, या फिर एक क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल such that alpha plus beta is equal to 0 and alpha into beta is equal to root 2 नहीं, alpha into beta is equal to -7, कुछ फ़र्क तो हाँ ठीक है, -7 भी ठीक है, दे दो। हाँ तो क्लियर है बात। 2 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मेरे को वो वाला ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो ईजी है। ईजी है तो क्या करेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, क्या मानेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू px। हाँ है ना, हमें क्या दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है बताओ, माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x², जिसके नीचे क्वेश्चन लिखा हो तो उसके नीचे क्या मानते हैं 1, तो 0 अपॉन इज इक्वल टू -b अपॉन a। तो a की जगह 1 लिखा है, b की जगह क्या लिखा हुआ है 0, हाँ है ना। फिर यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर था, c अपॉन a। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -7, दैट इज इक्वल टू c/1, तो a की वैल्यू क्या बनेगी 1 और c की जगह क्या आएगा -7। हेंस द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या आएगा, a की जगह क्या लिखना है 1, a की जगह क्या लिखना है 1, b की जगह क्या लिखना है 0 और c की जगह -7। जब सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, x² -7, क्या आएगा x² -7, हाँ है ना, ठीक है। नेक्स्ट लेट, हमें pt दे रखा है, pt इज इक्वल टू t² - 15। क्या करेंगे यहाँ पे, 2 तरीके हैं, पहला रूट निकाल लो फिर खेल लो, पहला रूट निकाल लो फिर खेल लो। अदरवाइज आप क्या निकाल सकते हो, इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, t² - 0 या प्लस 0.t - 15,
क्योंकि यहाँ पे टी वाली टर्म तो है नहीं ना। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, एक एक्स स्क्वायर वाली होती है, एक एक्स वाली होती है, एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ टी स्क्वायर वाली है, टी की पावर 1 वाली नहीं थी, तो उसको कैसे लिख दिया 0.t, इस तरीके से। अगर हम कंपेयर करें तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है 1, बी अगर ए क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ क्या होगा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, लिख देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं लिखा तो 1 मानते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ टी कितना है 0, और कांस्टेंट क्या है -15। अब हमें क्या करना है, सिर्फ वेरीफाई करना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करना है। पर दिक्कत है उसने क्या बोला, फाइंड द ज़ीरोज़ भी फाइंड करने हैं। तो ये नहीं करके हम क्या करेंगे, पी टी इज़ इक्वल टू, लेट से पी टी इज़ इक्वल टू 0 है, क्या करते थे हमेशा, लेट पी टी इज़ इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, और टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √15, क्या आ जाएगा √15। और सर अभी आपने बोला कि हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो 2 रूट्स आते हैं। कितने रूट्स आते हैं, यहाँ तो एक आ रहा है मेरे बेटा। जब रूट लगता है ना तो उसका प्लस माइनस लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, इसका मतलब टी की 2 वैल्यू हैं, एक प्लस √15 है और एक, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू मान लो √15 और बीटा की वैल्यू। अब मुझे सिर्फ वेरीफाई करना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई। वेरीफाई में क्या करेंगे भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर था, -b/a के, हाँ है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा पुट करो तो 15 √15 प्लस -√15, हाँ है ना, दैट इज़ इक्वल टू -b/a। इससे ही कट जाएगा तो क्या बचेगा 0, 0.1 -b/a। ए की जगह क्या लिखा हुआ है 1, और बी की जगह क्या लिखा हुआ है 0। ए की जगह 1 है, बी की जगह क्या लिखा हुआ है 0। फिर क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होना चाहिए, c/, तो अल्फ़ा कितना है √15 और बीटा कितना है -√15, दैट इज़ इक्वल टू c/a। √15 से √15 मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट कट जाए, क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ -15 c/। अब वेरीफाई करो, ए की जगह क्या लिखा हुआ है 1 और सी की जगह क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई हो गया, सेम ही चीज़ है, हाँ है ना। नोट करो फटाफट से इसको।